प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 3 ग्रुप ए में एडवांस कैलकुलस पढ़ेंगे और एडवांस कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन या यूँ कहे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो आइए इस चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान रहे कि इसके पहले के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस को समझा चुका हूं। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग सिलेबस को शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन पहले जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसको समझते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग कौन सा डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ के आए हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का मतलब आप कैसे पढ़ के आए हैं? इस प्रकार से y बराबर एफ एक्स, ये जो है ना कि एक आपका क्या था? फंक्शन था, y फंक्शन था। y किसका फंक्शन था? x का। और कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है, समझ गए? y किसका फंक्शन है? x का। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, x जो है एक वेरिएबल है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? dy बाय डी एक्स या डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या इसको हम लोग एफ डैश एक्स बोलते थे, समझ गए? तो ये जो है ना, ये आपका क्या है? तो ये आपका है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ये आपका है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। समझ गए? तो y जो है ना कि एक वेरिएबल का फंक्शन था आपका x वेरिएबल यहाँ पर, तो इसको जो डिफरेंशिएट किए तो ये जो डिफरेंशिएशन कहलाया, ये क्या कहलाया? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। इसी तरह से आपका जो है, मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि u आपका एक फंक्शन है। कितना वेरिएबल? इसमें दो वेरिएबल है। u आपका एक फंक्शन है x और y का, तो x y दोनों वेरिएबल है, यानी कि 2 वेरिएबल यहां पर हो गया। u इज ए फंक्शन ऑफ किसका? x एंड y, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। समझ गए? यहां पर x और y आपका क्या है? वेरिएबल्स है। तो कितना वेरिएबल हो गया? 2 वेरिएबल हो गया। अब आपको इस फंक्शन को क्या करना है? तो इस फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट। तो आप बताइए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर एक वेरिएबल x था, तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे? x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा? तो ऑब्वियस से बात है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में भी हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह से मान लीजिए क्या कि आपका u एक फंक्शन है x y z, यानी कि u इज ए फंक्शन ऑफ x y एंड z, वेयर x y एंड z आर वेरिएबल्स। x y z यहां पर क्या है? वेरिएबल्स है। तो यहां पर आपको किसके किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? तो x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। समझ गए? तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे आपका, ये जो नीचे वाला दोनों है, इसके इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ गए? ये जो फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका नाम क्या हुआ? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, कैसे डिफरेंशिएशन करना है मैं आपको भी बताऊंगा। और ऊपर वाला जो है एक वेरिएबल वाला, ये आपका क्या हो गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अच्छा, ध्यान रहे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में आप इस तरह से पढ़ के आए थे। कैसे पढ़ के आए थे? dy बाय डी एक्स बराबर d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, या इसी को आप लिखे थे लिमिट s टेंस टू 0 f
एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, हाँ या नहीं? इस तरह से हम लोग लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ठीक, इस तरह से हम लोग इसको लिखे थे। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में था, समझ गए? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स लिखने में थोड़ा सा सुविधाजनक नहीं है तो उसको हम लोग h से रिप्लेस कर देते थे, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई कितना हो जाता था? h, समझ गए? ये क्या चीज था? तो ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था, समझ गए? और इस चीज को याद कीजिए, इस चीज को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, इस चीज को हम लोग जानते हैं कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से। याद कीजिए, आप जो है ना क्लास 10 में, क्लास 11 में जितना भी फॉर्मूला सिद्ध किए थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो आप कैसे सिद्ध किए थे? याद है? हम लोग उसको सिद्ध किए थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। किससे सिद्ध किए थे? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और यही बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी हो जाता है, यहीं से आपका जो है ना फॉर्मूला का डेरिवेशन भी होता है। तो पहले इसको नोट कीजिए, अब फिर बताते हैं। ये तो ऑर्डिनरी के लिए हो गया ना, कि पार्शियल के लिए हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, कुछ सिंबल देख लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसे कि आपका ये वाला सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल, यानी कि डेल यू बाय डेल एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा? डेल यू बाय डेल एक्स। इसको कैसे पढ़िएगा? इसको पढ़िएगा डेल यू बाय डेल एक्स, इस तरह से पढ़ना है, समझ गए? डेल यू बाय क्या पढ़िएगा? डेल एक्स पढ़िएगा। इसी प्रकार से डेल यू बाय आपका डेल वाई, इसको पढ़ना है डेल यू बाय डेल वाई। ध्यान रहे, ई वाला सिंबल को आप क्या पढ़ते हैं? डेल, और ये वाला सिंबल को आप क्या पढ़ते हैं? डेल्टा, समझ गए? इस वाले सिंबल को क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेल पढ़ेंगे, जबकि इस वाले सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेल्टा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपका डेल्टा है, जबकि ये आपका क्या है? डेल है, समझ गए? ये आपका क्या है? डेल है। तो यहाँ पर हो जाता है इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जैसे dy बाई डी एक्स है, तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, हाँ या नहीं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको कैसे पढ़िएगा? इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं बल्कि पार्शियल आपको लगाना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको कैसे पढ़ेगा? लिखिए, हाँ अभी उतारिए, इसके बाद हम इसको लिख देते हैं। पहले इसको आप क्या कीजिए? उतार लीजिए। देखिए, अब हम लोग जो है, यदि आपका dy बाई डी एक्स रहे तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, समझ गए? या इसको आप पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, समझ गए? इस तरह से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपका इस प्रकार से रहे डेल यू बाय डेल एक्स, तो इसको पढ़िएगा पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। डेल यू बाय डेल y को कैसे पढ़िएगा? पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, समझ गए? विथ रेस्पेक्ट टू y, इस तरह से करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग
पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए, इसको आप नोट कीजिए और फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके निकालते हैं। इसको नोट कीजिए, तभी इसको मिटाकर ही बताते हैं। देखिए एक बात बताइए कि dy बाय डी एक्स, ऐसे यदि y किसका फंक्शन है, x का, तो dy बाय डी एक्स बराबर क्या लिखते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, या लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, या एफ डैश एक्स। समझ गए ना, या क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक, ये आपका हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि u आपका फंक्शन है किसका, x और y का। u आपका फंक्शन है x और y का। ठीक, तो आपको निकालना है डेल u बाय डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल एक्स, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई बटे डेल्टा एक्स बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। या इसी को आप कैसे लिखिएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई बटे में एच, बटे में क्या लिखिएगा, तो बटे में लिखिएगा एच। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, समझ गए, इसी को आप लिख सकते हैं ux, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, fx। समझ गए, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ux, या इसी को क्या लिख सकते हैं, fx। ux का मतलब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। f का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ध्यान रहे कि पार्शियल डेरिवेटिव में जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x के अलावे जो भी रहता है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पर x और y है, तो आप u को किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। यहाँ पर y आपका क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट। here y is treated is a constant। y जो है आपका कैसा, y को ट्रीट किया गया है, तो y को ट्रीट किया गया है एज ए कांस्टेंट। समझ गए, y आपका यहाँ पर एज ए कांस्टेंट है। ठीक, इसी तरह से डेल u बाय डेल y कैसे होगा, लिमिट डेल y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई बटे में डेल वाई, यानी कि लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स वाई प्लस एक्स, या आप x के जगह पे, हाँ s के जगह पे आप k भी ले सकते हैं, s के जगह पे k भी ले सकते हैं, माइनस एफ एक्स वाई बटे में कितना h, s के जगह पे आप k भी ले सकते हैं, और इसको यू वाई या एफ वाई से हम लोग डिनोट करेंगे, यू वाई या एफ वाई, यानी कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, f का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। यहां पर x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया गया है। हियर x इज
ट्रीटेज इज ए कांस्टेंट। यहां पर x को हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए हैं। ये आपका 2 वेरिएबल का है, इसको नोट कीजिए। यहां पर बेहतर है ना आप के ले लीजिए, क्योंकि ऊपर आप जो है ऊपर आप h ले चुके हैं ना, इसीलिए बेहतर है इसको आप के ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए क्या कि u आपका एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, समझ गए। u किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। यहां पर आपका 3 वेरिएबल है, कौन कौन सा है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है। आपको निकालना है डेल u बाय डेल एक्स, कितना हो जाएगा, या डेल एफ बाय डेल एक्स भी बोल सकते हैं। क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस एच वाई जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड बटे में कितना, बटे में h। और इसको आप क्या बोलिएगा, ux, या इसको क्या बोलिएगा, fx बोलिएगा। ठीक, इसका मतलब कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहां पर y और z आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट है। हियर y and z treated as a कांस्टेंट, ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। यहां पर y और z आपका क्या है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया गया है। इसी क्या है, तीनों हो सकता है। ठीक, फिर देखिए डेल u बाय डेल y का मतलब हो जाएगा डेल f बाय डेल y लिमिट k टेंस टू 0 f x y प्लस के जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड बटे में के बराबर यू वाई या एफ वाई, और हेयर एक्स एन जेड ट्रीटेज एज ए कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या ट्रीट किए हैं, कांस्टेंट। किसको किसको, एक्स और जेड को। इसी तरह से डेल यू बाय डेल जेड या डेल एफ बाय डेल जेड बराबर लिमिट एल टेंस टू 0 एफ एक्स वाई जेड प्लस एल माइनस एफ एक्स वाई जेड बाय एल। इसको आप यू जेड या एफ जेड लिख सकते हैं, और हेयर एक्स एन वाई ट्रीटेज एज ए कांस्टेंट। यहाँ पर इस दोनों को x और y को हम लोग कैसे ट्रीट किए हैं, एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए हैं। समझ के, होप कि कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो रही होगी, इसको आप नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। समझ गए, हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। देखिए जैसे ऑर्डिनरी हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे कि मान लीजिए क्या कि आपका dy बाय dx था, तो इसका बताइए कि ऑर्डर क्या था, ऑर्डर 1 था, हाँ या नहीं। फिर यदि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, d2y बाय dx स्क्वायर। एक्चुअल में ये क्या होता है, d बाय dx ऑफ dy बाय dx, हाँ या नहीं। यानी कि dy बाय dx को आप क्या कीजिए कि फिर से x के रेस्पेक्ट में आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर दीजिए,
तो dy/dx² हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी होता है। जैसे देखिए आपका क्या है कि del 2u बाय del x² बराबर क्या हो जाएगा, तो del/del x ऑफ del u/del x, यानी कि आप जो है ना del u/del x को आप फिर से किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, x के रेस्पेक्ट में फिर से आप पार्शियली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ध्यान रहे आप इसको x के रेस्पेक्ट में दोबारा पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा तब भी सिर्फ और सिर्फ x एज ए वेरिएबल काउंट होगा, इसके अलावा सबका सब क्या काउंट होगा, कांस्टेंट। और इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो u(x(x) या f(x(x), यानी कि इसका मतलब कि पहले आप एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, इसका मतलब दोबारा आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, x के रेस्पेक्ट में। ठीक इसी प्रकार से del 2u बाय del y² बराबर क्या हो जाएगा, del/del y ऑफ del u/del y। और अब इसको आप क्या कर सकते हैं, u(y)(y) या f(y)(y), समझ गए। यहां पर भी आप del u/del y को आप किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे y के अलावे जो भी होगा उसको एज ए हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर आपका del 2u बाय del x del y रहे, इसका मतलब del/del x ऑफ del u/del y। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी कि आप जो है ना पहले u को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं और फिर del u/del y को किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। और इसको लिखने का तरीका होता है आपका क्या तरीका होगा, x y या f(x) y। और ठीक इसी प्रकार से del 2u बाय del y/del x का मतलब हो जाएगा del/del y ऑफ del u/del x। और इसको आप कैसे लिखिएगा, u(y)(x) या f(y)(x), इस तरह से सिंबॉलिकली हम लोग इसको लिखेंगे, समझ गए। आपका जो है ना कि मतलब जनरल तौर पे नोट यहाँ पे लिखा जाए, नोट, हाँ नोट कि del 2u बाय del x del y और del 2u बाय del y del x, ये आपका जो है कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बराबर हो जाए, समझ गए। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये हमेशा ये बराबर हो जाए। हालांकि हम लोग जितना पढ़ेंगे ऑलमोस्ट केसेस में ये दोनों बराबर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है कि ये हमेशा आपका बराबर हो ही। ऑलमोस्ट केस में बराबर होगा, 100% नहीं, समझ गए। 100% केसेस में ये आपका सही है। मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्टिव दे दिया आपका क्या ये दोनों बराबर है और कुछ ने लिखा है, तो आपको डाउटफुल रहना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को केसेस में प्रायः होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग इसको कोशिश करते हैं समझने का। क्या है, एक क्वेश्चन है कि u बराबर दिया हुआ है x³ प्लस y³ प्लस 3axy, और आपको एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और एक बार y के रेस्पेक्ट में। आप क्या कीजिए, x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, समझ गए। x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x³ का कितना हो जाएगा, 3x², y³ का कितना हो जाएगा, 3y², हाँ या नहीं, और dy/dx, लेकिन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के अलावे सब क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, यानी कि y³ एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3ay एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, 3ay आपका क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1,
यानी कि डेल यू बाय डेल एक्स आपका निकल गया 3x² प्लस 3ay। इसी प्रकार से आप यदि इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल यू बाय डेल वाई बोलिए क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई बोलिए तो x³ एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा 0, y³ का बोलिए 3y² और 3ax यहां पर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो 3ax बाहर, 3ax बाहर और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। कहने का मतलब है डेल यू बाय डेल वाई बराबर 3y² प्लस 3ax हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और फिर एक एक करके हम लोग और एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, u बराबर log x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है। हम लोगों को एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एक बार y के रेस्पेक्ट में और एक बार z के रेस्पेक्ट में। तो आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्या लिखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका नाम आप एक दे दीजिए। तो बोलिए तो डेल यू बाय डेल एक्स बराबर क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय बाजू वाला, तो 1 बाय बाजू वाला का मतलब कितना हो गया 1 बाय x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और फिर जो है ना बाजू वाले को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब देखिए डेल यू बाय डेल एक्स बराबर कितना 1 बाय x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब देखिए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावे सब एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो x³ का कितना 3x² 0 0 माइनस 3yz एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1। कहने का मतलब है कि डेल यू बाय डेल एक्स बराबर कितना हो गया, देखिए 3 आपका कॉमन हो गया, कितना हो गया x² माइनस yz और बटे में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz हो गया। और अब इसी प्रकार से आप इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, हो जाएगा हाँ या नहीं, y z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा ठीक है इसी तरह से। अच्छा डायरेक्ट मान लीजिए हमको लिखना है, तो बताइए तो डायरेक्ट बोलिए तो क्या होगा, डायरेक्ट बोलिए तो पहले नीचे कितना हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस आपका हो गया z³ माइनस 3xyz, फिर इसको कीजिएगा 0, ये कितना 3y² ये 0 माइनस 3xz ना xz हो जाएगा xz, और इसी प्रकार से डेल यू बाय डेल z निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और फिर आपका x³ 0 y³ 0 3 बाहर z² माइनस 3xy। इस प्रकार से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 नहीं होगा, 3 जब ऑलरेडी कॉमन ले लिए हैं तो 3 आपका बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व, इसे मिटा दें, बोलिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए या कुछ और। फर्स्ट बाय सेकेंड पे आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, बेहतर होगा कि इसको लॉग ले लीजिए, समझ गए।
बेहतर होगा लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। हालांकि इस लेवल पे ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो लॉग यू बराबर कितना, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। तो लॉग यू बराबर भाग किस में बदल जाएगा, माइनस में, हो गया लॉग एक्स प्लस वाई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग, इसका नाम दे दीजिए 1, हाँ, बल्कि इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए। पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए लॉग यू का बोलिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई यू, फिर डेल यू बाय कितना, डेल एक्स। लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय बाजू वाला, तो 1 बाय कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 2x, और y का 0, और माइनस लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय बाजू वाला, यानी कि 1 बाय एक्स प्लस वाई। फिर बोलिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का 0 हो गया। कहने का मतलब है कि डेल u बाय डेल एक्स बराबर u इधर आ गया, आपका हो गया 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई। फिलहाल इसको आप रहने दीजिए, इसका नाम आप दे दीजिए 3 नंबर। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, अब y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग 1 नहीं बल्कि 2, 1 नहीं बल्कि 2 विथ रेस्पेक्ट टू y। तो बोलिएगा, तो बोलिए लॉग u का कितना, 1 बाई यू, फिर डेल यू बाय डेल वाई, इसका कितना 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई, एक्स का 0, वाई का 1, यानी कि डेल यू बाय डेल वाई बराबर u 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई, और इसका नाम आप दे दीजिए 4। अब जिसका मान बोल रहा है निकालने के लिए उसको नोट कीजिए, किसका बोल रहा है, नाउ x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। देखिए x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ux क्या हो जाएगा, 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई, और इसको y से मल्टीप्लाई कीजिए, uy आपका हो गया 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय इतना। अब बोलिए तो क्या कीजिएगा, u देखिए यहां और यहां दोनों से कॉमन आ रहा है, u कॉमन, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए x बाय एक्स प्लस वाई, फिर देखिए यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए y बाय एक्स प्लस वाई हो गया, यानी कि u। अब सुनिए, इस दोनों को आप एक साथ ऑपरेट कीजिए, बोलिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और अब इसको आप एक साथ ऑपरेट कीजिए, तो आपका नीचे x प्लस वाई और ऊपर भी कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। ठीक, देखिए ये दोनों भाई साहब खत्म, और 2 से 1 गया कितना, 1, यानी कि क्या मिल गया, u, और यही आपका हो गया आंसर। बोल रहा था क्या होगा, हम लोग निकाल दिए u के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। इधर हो गया, लिख लिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा, बताइए तो क्या कीजिएगा।
हाँ सही बोले, इन्वर्स हटा दीजिए। नहीं, सबसे पहले क्या कीजिए, इन्वर्स हटा दीजिए। u बराबर कितना है, टेन इन्वर्स y बाय एक्स। इन्वर्स हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टेन u बराबर कितना, y बाय एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। टेन का बोलिए तो सेक स्क्वायर ना, और डेल u बाय कितना, डेल एक्स। y एज ए कॉन्स्टेंट टीट होगा बाहर, हाँ या नहीं, y एज ए कॉन्स्टेंट टीट होगा बाहर, और 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर, -1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, समझ गए। यानी कि सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल एक्स बराबर -1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या कीजिए, अच्छा फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, आप समझ गए, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। अब आप इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल y बराबर 1 बाय एक्स एज ए कॉन्स्टेंट टीट होगा, और y का कितना हो गया, 1, y का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी कि सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल y बराबर 1 बाय एक्स। इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर, और इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर। देखिए ये तो आ गया है, किसकी कमी रह गई, x की। ये आ गया, किसकी कमी है, y की। तो 1 में गुना कर दीजिए x से, और 2 में y से गुना करके इसको जोड़ दीजिए। तो सेक स्क्वायर तो दोनों में है ना, तो सेक स्क्वायर u आपका कॉमन हो गया। ये कितना हो गया, x डेल u बाय डेल x, और यहाँ से y डेल u बाय डेल y, और इसको आप किससे गुना किए हैं, x से, हाँ या नहीं। तो x से गुना किए हैं तो कितना हो जाएगा, -x y बाय एक्स स्क्वायर, और इसको आप किससे गुना किए हैं, y से, प्लस y बाय एक्स हो गया, ठीक। देखिए x x कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, -y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स, किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब यहाँ से आपको सिर्फ इसका मान निकालना है, तो x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y, तो 0 बटे कितना हो गया, सेक स्क्वायर u बराबर 0, यानी कि x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y बराबर हो गया 0, और यही हम लोगों को दिखाना था, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। हम लोगों को दिखाना है कि डेल x बाय डेल r इंटू डेल r बाय डेल x बराबर कितना, cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, तो x बराबर क्या है, r cos थीटा, तो x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, r के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r। x का बोलिए तो डेल x बाय डेल r, इसके बाद देखिए cos थीटा एज ए कॉन्स्टेंट टीट होगा बाहर, और r का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि किसके बराबर हो गया, cos थीटा। और अब r को आपको किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ना, इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सिर्फ r स्क्वायर हो गया ना, सिर्फ कितना हो गया, r स्क्वायर। और अब इसको आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, x के रेस्पेक्ट में,
यानी कि पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना 2x, वाई स्क्वायर का 0, आर स्क्वायर का 2r और डेल आर बाय डेल एक्स, ये दोनों खत्म। यानी कि आपका जो है डेल आर बाय डेल एक्स बराबर कितना x बाय आर, एक्स बाय क्या हो गया आर हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि x बाय आर किसके बराबर है जी, कॉस थीटा, हाँ या नहीं, x बाय आर किसके बराबर हो गया कॉस थीटा। यानी कि आप यहां पर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये भी भाई साहब आपका कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिखिएगा देयरफॉर डेल एक्स बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो गया प्रूफ। देखिए नेक्स्ट है u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। आपको जो है ना 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। बताइएगा तो कीजिए तो, पहले आप इसको किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में कीजिए, बोलिएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका 0 माइनस 3ay, x का कितना 1। फिर से इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब आप इसको किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x माइनस 3ay का कितना 0, खत्म हो जाएगा। समझ गए, ये आपका क्या हो जाएगा खत्म। आप ये नहीं बताए थे डबल डेरिवेटिव कहाँ निकाले थे, ठीक, डबल डेरिवेटिव नहीं निकाले थे। अब सुनिए, आप इसको डेल यू बाय डेल वाई निकालिए, बोलिएगा तो एक्स क्यूब का 0, 3y स्क्वायर माइनस कितना 3x, डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर, 3 दूना 6y, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए, चलिए इसको भी नोट कीजिए आप। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपका u बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई है, तो हम लोगों को वेरीफाई करना है डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई, और डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स दोनों क्या होता है इक्वल होता है, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। तो आइए सॉल्यूशन, u बराबर बोलिए तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स वाई लिख सकते हैं, भाग है तो माइनस में बदल जाएगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, पार्शियली नाम दे दीजिए 1, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोलिए तो डेल यू बाय डेल एक्स, लॉग का बोलिए 1 बाय बाजू वाला, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, खत्म कहानी। लॉग का 1 बाय बाजू वाला, y यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और x का कितना हो गया 1 हो गया। कहने का मतलब है डेल u बाय डेल एक्स बराबर हो गया 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये तो कटेगा भी ना, तो आपका हो जाएगा 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स। अब देखिए, अब इसको किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा y के रेस्पेक्ट में, हाँ या नहीं। अब इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, यानी कि डेल बाय डेल y ऑफ डेल u बाय डेल x बराबर, देखिए y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा ना, तो जरा से इसको लिख लीजिए, डेल बाय डेल y ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, यानी कि कितना हो गया डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स हो गया ना,
देखिए यहाँ पर 2x एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बाहर, 2x एज ए क्या होगा, कॉन्स्टेंट ट्रीट बाहर हो गया। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? कहाँ पे लॉग है? नहीं, एक को कहाँ कर रहे हैं अब आपको जो है ना, पहली बार किसको डिफ्रेंशिएट किए? एक को किए ना, ठीक। अब इसी को तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। पहले आपको डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई निकालना है ना, और डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स निकालना है, हाँ या नहीं? अब इसको आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? आप इसको कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो 2x आपका एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और कितना हो गया? डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर कितना? -1, और ये तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, कितना हो जाएगा? 0। तो अब देखिए तो डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स बराबर 2x, इसका कितना? -1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर कितना? n-1 ना, यानी कि -2। अब अंदर वाले के कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का कितना? नहीं ना, 0 ना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y हो गया। कहने का मतलब डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स बराबर क्या हो गया? देखिए तो सबसे पहली बात माइनस, और 2 दूनी कितना? 4 एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर कितना हो गया? 2, ठीक है। और अब देखिए तो अभी आप ये निकाले हैं, हाँ या नहीं? अब आपको ये वाला निकालना है, तो एक को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। पहले आप y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो बोलिएगा तो u का कितना हो जाएगा? डेल यू बाय डेल वाई। इसका बोलिए तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, लॉग का 1 बाय बाजू वाला, फिर एक्स वाई, तो वाई एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और वाई का 1। यहाँ पर एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया, यानी कि डेल यू बाय डेल वाई बराबर क्या बचा? 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई। अब बताइए इसको किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? x के रेस्पेक्ट में, हाँ या नहीं? अब x के रेस्पेक्ट में कीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई बराबर, देखिए तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय वाई का कितना हो जाएगा? 0 ना, 1 बाय वाई का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो गया? डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर 2y जे कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बाहर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -1, 2y बाहर -1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर कितना हो गया? -2, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का कितना? नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, -2 दूनी 4, 4x वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर। और देख लीजिए तो यदि इसका नाम 1 दिए है ना, इसका नाम 2 और इसका नाम 3 देते हैं, तो देखिए 2 और 3 से बराबर हुआ ना जी, हुआ ना? तो क्या लिखिएगा? 2 and 3 implies, 2 and 3 implies डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई हो गया, और इस तरह से आपका वेरीफाइड हो गया। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? u बराबर है tan इनवर्स y बाय एक्स, और हम लोगों को क्या क्या निकालना है?
डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इसके बाद डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन u बराबर हो गया आपका टेन इनवर्स y बाय एक्स, नाम एक दे दीजिए। सबसे पहले हम लोग x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए डेल u बाय डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर डेल बाय डेल एक्स अब कितना y बाय एक्स हो गया, यानी कि डेल u बाय डेल एक्स बराबर यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y तो आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y आपका हो गया बाहर। और बोलिए 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय आपका हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल। कहने का मतलब है कि डेल u बाय डेल एक्स बराबर हो गया -y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू कितना x। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल u बाय डेल एक्स बराबर बोलिए तो माइनस बाहर, और x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, ऊपर वाला y आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर हो गया। और क्या बचा बोलिए तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखिए 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर, और फिर जो है फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। कहने का मतलब है कि डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, छोड़ दीजिए। आपका जो है आपका क्या हो गया बोलिए तो इसका स्क्वायर होगा ना 1 बाय एक्स का, -1 बाय एक्स स्क्वायर ना, तो y बाय आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर का बोलिए तो 2x और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज हम लोगों को मिल गया, समझ गए, एक मिल गया। होप क्या बताइए देते हैं, दूसरा भी बता देते हैं। अब जो है आप क्या लिखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू y। अब इसके लिए किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, y के रेस्पेक्ट में। बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल वाई बराबर, बोलिए टेन इनवर्स x का कितना 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y बाय एक्स का होल स्क्वायर। और फिर जो है y बाय एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ठीक, बराबर यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1 बाय एक्स आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, हाँ या नहीं, 1 बाय एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और y का डिफरेंशिएशन बताइए तो y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल, यानी कि डेल u बाय डेल y बराबर x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका नाम आप दे दीजिए, 2 हुआ है ना, 3 दे दीजिए। लेकिन इसको देखिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है,
एक बार फिर से आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर बराबर, देखिए तो y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो x क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और डेल बाय डेल वाई ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x। अच्छा बोलिए तो 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर जो है नीचे वाले को किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में। और देखिए इस प्रकार से फाइनली आपका क्या मिल गया, ये तो माइनस में ही मिलेगा, समझ गए, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बोलिए तो 0 और वाई स्क्वायर का 2y। कहने का मतलब है कि डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर बराबर -2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अभी दो काम किए, पहले इस दोनों का आंसर मिला लेते हैं, आप लोग लिखिए अभी तब तक, इस दो का आंसर देखिए तो ठीक है, ये दो सही है, ये दो सही है। अब अगला दो के लिए पहले नोट कीजिएगा तभी ना। देखिए हम लोग जो है इसका काम कर लिए और इसका काम कर लिए, अब ये देखिए ये निकालना है। अब बताइए कि ये कैसे निकलेगा, ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तो डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या हुआ, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई, हाँ या नहीं। कहने का मतलब है कि इसको निकालने के लिए डेल यू बाय डेल वाई को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स के रेस्पेक्ट में, और आपका जो है ना डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स का मतलब बोलिए तो डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स हो गया, समझ गए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए जो है ना आपको डेल यू बाय डेल वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए ये हम आपसे बाद में पूछेंगे, तो पूछेंगे तो ठीक है, फिलहाल अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, हाँ या नहीं। इसको किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो ये वाला आपसे पूछेंगे। देखिए तो क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग, बल्कि पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग 3 विथ रेस्पेक्ट टू कितना, एक्स, हाँ। तो बोलिए तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई बराबर, देखिए इसको कर रहे हैं ना, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ कितना, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में तोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा बोलिए तो डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर, देखिए सेकेंड वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में बोलिए तो 1 माइनस एक्स वैसे ही, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, देखिए एक्स स्क्वायर का कितना 2x, वाई स्क्वायर का 0, और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब है डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर, सुनिए ये वाई स्क्वायर हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हुआ है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर। इसका आप नाम दे दीजिए 4 दे दीजिए, समझ गए। और अब देखिए इसके लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे थे, 1 या 2, 2 होगा, यानी कि पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स
डेल बाय डेल वाई ऑफ, बताइए तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या नहीं था, माइनस में था, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो क्या होगा, देखिए नीचे वाला वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलिए तो माइनस आप पहले बाहर ले लीजिए, ले लिए बाहर। अब y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना 1, फिर माइनस y वैसे ही x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का 2y और बट्टे, ये माइनस आपका बट्टे के सामने है, याद रखिएगा बट्टे के सामने है, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे कितना होल स्क्वायर हो गया। और अब देखिए तो कितना आएगा, देखिए तो कितना हो गया ये, माइनस ऊपर देखिए तो एक्स स्क्वायर है या नहीं, वाई स्क्वायर से माइनस 2y स्क्वायर गया, माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको माइनस से गुना कर दीजिए तो आपका जो है ना डेल टू यू बाय ये बोलिए तो कितना हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स बराबर, माइनस से गुना कीजिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और इसका नाम क्या दे दीजिए 5 नंबर। देखिए तो 4 5 बराबर हुआ, 4 और 5 बराबर हो गया ना, तो 4 एंड 5 इंप्लाइज डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स वेरीफाइड। इस तरह से ये जो है आपका वेरीफाइड हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। क्या पहले का आपका छूट गया? और तो छोड़ दीजिए, एक पेज लिख लीजिएगा ये लोगों से, एक पेज छोड़ दीजिए। देखिए 2018 के ऑब्जेक्टिव में आपका आया हुआ है, क्या है, कहा था u बराबर एफ वाई बाई एक्स, तो हम लोगों को x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, दिखाना है कि कितना होगा। सॉल्यूशन u बराबर है एफ वाई बाय एक्स, इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर। पहले किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, x के रेस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल यू बाय डेल एक्स बराबर, सुनिए f का डिफरेंशिएशन बोलिए तो f डैश y बाय एक्स, और फिर जो है y बाय एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो बराबर f डैश y बाय एक्स, सुनिए x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया डेल यू बाय डेल एक्स। लेकिन डेल यू बाय डेल एक्स को किससे गुना करना है, x से, तो x डेल यू बाय डेल एक्स बराबर माइनस, समझ गया, माइनस आपका हो गया y, और x से गुना कीजिएगा तो एगो x तो खत्म हो जाएगा, y बाय एक्स, और f डैश y बाय एक्स आ गया, समझ गए, इतना आ गया। अब फिर एक को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, y के रेस्पेक्ट में, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू y, तो कितना हो जाएगा डेल u बाय डेल वाई, f का f डैश y बाय एक्स, फिर जो है y बाय एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अब देखिए तो कितना मिल गया, f डैश y बाय एक्स, सुनिए 1 बाय एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y का बोलिए तो 1, हाँ या नहीं, y का कितना हो गया 1, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y से,
तो देयरफॉर y डेल u बाय डेल y बराबर y बाय एक्स, और f डैश और y बाय कितना हो गया x, और इसका नाम क्या रख दीजिए 2। 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, तो RHS आपका क्या हो जाएगा 0। 2 + 3 इम्प्लाइज x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y बराबर क्या हो गया 0। प्रूव्ड। ये 2.5 नंबर का आपका है ऑब्जेक्टिव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ u बराबर साइन इनवर्स x बाय वाई प्लस टेन इनवर्स y बाय x प्रूव दैट x डेल u बाय डेल y डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 0। ये चीज हम लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। एक को हम लोग जो है पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन। u बराबर आपका हो गया साइन इनवर्स x बाय वाई प्लस टेन इनवर्स y बाय x। इसका नाम 1 दे दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x डेल u बाय डेल x। सुनिए बोले तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर x बाय y को किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। फिर देखिए टेन इनवर्स x का बोलिए तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर जो है y बाय एक्स को किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक, यहां तक दिक्कत है तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं तो देखिए। तो डेल u बाय डेल एक्स बराबर, सुनिए यहां से देखिए ये कितना y स्क्वायर होगा ना, तो y स्क्वायर का y क्या हो गया ऊपर, और अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए हाँ या नहीं। और यहां पर देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 बाय वाई आपका कांस्टेंट है बाहर, x का 1। फिर देखिए यहां पर x स्क्वायर आपका ऊपर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और 1 बाय एक्स का बोलिए तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। समझ गए, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। कुछ कटेगा काट दीजिए। ये भाई साहब खत्म, ये भाई साहब खत्म। यानी कि डेल u बाय डेल एक्स बराबर 1 बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया। समझ गए, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन इसको किससे गुना करना है x से मल्टीप्लाई करना है, तो x से कर दीजिए। x डेल u बाय डेल एक्स बराबर x बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका नाम आप रख दीजिए 2 नंबर। ठीक, और फिर जो है फिर क्या कीजिए, अब आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, ये लिख लिए ये वाला। ये हो गया सबका। चलिए हो गया तो क्या लिखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग कितना 1 विथ रेस्पेक्ट टू कितना y। बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल y बराबर साइन का बोलिए 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय वाई का स्क्वायर, और फिर बोलिए डेल बाय डेल वाई ऑफ कितना x बाय वाई, अब प्लस टेन इनवर्स का बोलिए तो
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर जो है y/x को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में हो गया। देखिए तो क्या मिलेगा यहाँ पर, डेल u बाय डेल वाई बराबर, यहाँ से y ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सुनिए x कांस्टेंट बाहर, और बोलिए तो 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/x बाहर और y का कितना हो गया 1। तो अब देखिए तो क्या मिलेगा आपका, डेल u बाय डेल वाई बराबर, समझ गए। तो ये भाई साहब माइनस एक्स बाय एगो y बचले है, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एगो है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, समझ गए। और बताइए इसको किससे गुना करना है, y से गुना करना है, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y डेल u बाय डेल वाई बराबर, ये वाला y कैंसिल, माइनस एक्स बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका नाम दे दीजिए 3 नंबर। और देखिए तो 2 और 3 में देखिए, देखिए ये भाई साहब वहां पर, यहाँ प्लस वहां किस में है माइनस में, और ये यहाँ माइनस में वहां किस में है प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 and 3 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 and 3 इंप्लाइज x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y बराबर 0, और ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए इसको आप लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए z किसका फंक्शन है, x और y का। हाँ, z किसका फंक्शन है, x और y का। तो हम लोगों को यहाँ जो है z बराबर निकालिए, तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। तो एक बार किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा z को, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में कीजिए, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल z बाय डेल x। बोलिए नीचे वाला वैसे ही, सुनिए एक्स स्क्वायर का बोलिए तो 2x, वाई स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही, x का 1 y का 0 बटे में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कहने का मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स बराबर बराबर कितना हो गया, बराबर तोड़ दीजिए, देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि डेल जेड बाय डेल एक्स बराबर, देखिए तो घटेगा ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाय, अच्छा ऊपर वाला कोई फॉर्मूला बैठ गया ना, कौन सा फॉर्मूला में ये हो गया, हाँ या नहीं आप, लेकिन x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसको नहीं ना बोल सकते हैं, काहे कि 2xy में ना माइनस होना चाहिए, माइनस कहाँ आ गया है y में, तो फॉर्मूला पे तो बैठा नहीं। अब देखिए अब अगला काम क्या है, डेल जेड बाय डेल वाई निकालना, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू y। तो देखिए तो डेल जेड बाय डेल वाई बराबर नीचे वाला वैसे ही, बोलिए तो एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2y माइनस ऊपर वाला वैसे ही x का 0 y का कितना 1, अब बटे में नीचे का क्या हो गया होल स्क्वायर।
बटे में नीचे का होल स्क्वायर। अब देखिए तो डेल जेड बाय डेल वाई बराबर, देखिए यहाँ पर आपका हो गया 2xy, देखिए 2y² हुआ ना, 2y² से एगो y² गया तो y² माइनस x² बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है ना सबसे पहले दोनों को माइनस करना है LHS निकालने के लिए, अब फिर स्क्वायर करना है। तो आप माइनस कीजिए दोनों को, इसका नाम दे दीजिए आप 3 नंबर। 2 माइनस 3 इंप्लाइज डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई बराबर, देखिए माइनस कीजिएगा तो नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है ना, हाँ या नहीं, दोनों में एक के साथ ले लिए और बोलिए तो उधर ऊपर कितना है x² प्लस 2xy माइनस y², इसको माइनस कीजिए तो माइनस 2xy माइनस y² और प्लस x², तो यही दोनों भाई साहब आपका कट गया, यानी कि डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, बोलिए तो क्या हो गया, x² के बार आया 2 बार, ट्वाइस ऑफ x² माइनस y² बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन आपको क्या निकालना है, स्क्वायर करके, तो स्क्वायर करके आप निकाल लीजिए तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और x² माइनस y² पे 2 पावर और नीचे x प्लस वाई पे पावर कितना 4, और इसका आप नाम दे दीजिए 4 नंबर। ठीक, 4। अब बताइए तो फिर क्या कीजिएगा, अब RHS निकालने के लिए जो है ना 4 को पहले इग्नोर कीजिए, अंदर वाले को सॉल्व कीजिए। तो अंदर वाले में बोलिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस नाउ से शुरू हो जाइए, 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई बराबर 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स, बोलिए तो आपका क्या है वही ना है, तो x² प्लस 2xy माइनस y² बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और फिर माइनस ये वाला 2xy प्लस y² माइनस x² बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सुनिए, आप ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1 से गुना होगा ना, 1 से गुना होगा तो कितना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर देखिए इस सब का चिन्ह बदलेगा, माइनस x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस 2xy माइनस y² और प्लस x², कुछ कटेगा, ये भाई साहब आपका कैंसिल। और अब बताइए तो जरा इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तोड़िएगा तो x² समझ गए प्लस y² प्लस 2xy माइनस 2xy, अब बटे में कितना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बचले ना है, अच्छा 4 ना है, ये प्लस कितना हो जाएगा 4, हाँ या नहीं, अरे दोनों माइनस में ना है, ये तो बचा हुआ है। देखिए तो आपका आंसर आ रहा है क्या, आपका आंसर तो कहाँ मिल रहा, मैच कर रहा है, देखिए तो मैच किया, मैच करेगा, देखिए तो कटना चाहिए था ना, देखिए तो कैसे तो x² माइनस y² बचेगा। अच्छा देखिए बनना तो चाहिए ना, बनेगा तो इसी तरह से, देखिए तो इधर मिटाइए, इस तरफ आप क्या कीजिए मिटाइए और बताइए कि क्या बचा, क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है, बोलिए तो क्या बचेगा, बराबर क्या बचेगा x² माइनस 2xy प्लस y²
और बटे में x प्लस y का कितना हो गया, होल स्क्वायर, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये भाई साहब ऊपर कितना हो गया बोलिए तो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय x प्लस वाई का कितना हो गया, होल स्क्वायर। बन तो गया, हो तो गया, कहाँ पे, नहीं नहीं हो गया, आ गया, बन गया। आप बता सकते हैं कैसे बन गया, बिल्कुल कटेगा। इसको आप अभी जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखे हैं, देखिए इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, देखिए कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा। 4 बाहर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई पे पावर कितना हो गया 4। ये कितना बार में कट गया, 2 बार में, हाँ या नहीं। इसका नाम क्या दे दीजिए, क्या दिया था नाम हम लोग, 4 दिए होंगे, बोले हाँ या नहीं। अब आ गया ना। अब एक्चुअल में इसको आपको किससे गुना करना है, 4 से। तो आपका क्या हो जाएगा, देयर 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, इसको 4 से गुना कर दीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका नाम बोलिए तो 5 नंबर। अब देखिए मिल गया, दोनों मैच कर गया ना, 4 और 5 से मैच कर गया। तो क्या लिखिएगा, देयर 4 एंड 5 इंप्लाइज, जो है उतार दीजिए, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। और यही आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ, इसको नोट कीजिए। देखिए इसको सॉल्व किया जाए, x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा है, तो डेल एक्स बाय डेल आर और डेल आर बाय डेल एक्स दिखाना है इक्वल है, जो कि हम लोग पहले दिखा चुके हैं। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, 1 बाय आर इंटू डेल एक्स बाय डेल थीटा बराबर आर डेल थीटा बाय डेल एक्स दिखाना है। आइए इसको दिखाते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड नंबर में देखिए क्या है, x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो x बराबर आर कॉस थीटा है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डेल x बाय डेल थीटा बराबर, देखिए r तो आपका बाहर, हाँ या नहीं, और कॉस थीटा का कितना, माइनस साइन थीटा, 1 बाय आर डेल x बाय डेल थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसका नाम ए नंबर लिख दीजिए। समझ गए, इसका नाम क्या हो गया, ए नंबर। अब देखिए, अब आपको डेल थीटा बाय डेल एक्स, यानी कि थीटा को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। और दिक्कत यह है कि आपका यहां पर भी थीटा है और यहां पर भी थीटा है, इसीलिए बेहतर क्या कीजिएगा, इसके लिए आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा बराबर y बाय एक्स, आर आर कैंसिल, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, y बाय एक्स। अब एक ही थीटा आपको मिला, अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, टेन का बोलिए तो सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या नहीं, कितना हो गया बोलिए तो, x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा और डेल थीटा बाय डेल एक्स बराबर यहां पर आप क्या कीजिएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y बाहर, माइनस 1 बाय कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और अब आपको क्या करना है, तो आपको जो है ना, पहले आप निकाल लीजिए, जानते हैं क्या, डेल थीटा बाय डेल एक्स बराबर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, और ये भाई साहब कहाँ जाएगा, नीचे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलिए तो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस और टेन थीटा के जगह पे कितना वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बन जाना चाहिए। बताइएगा तो क्या हुआ। देखिए डेल थीटा बाय डेल एक्स बराबर, सुनिए, माइनस वाई, यहां से एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा ना, या एक्स स्क्वायर को अंदर घुसा दीजिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब बताइए इसको किससे गुना करना है आर से। आर से गुना कर दीजिए। आर डेल थीटा बाय डेल एक्स बराबर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आर। समझ गए, इंटू कितना हो गया आर, इंटू आपका हो गया आर। और अब एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि आर बराबर क्या होगा। आर बराबर हाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर से आप मल्टीप्लाई किए ना, ठीक है, आर से आप इसको क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, तो आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वाई बाय, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर। बोले हाँ या नहीं। कहे कि जब इसको आप इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़िएगा तो कितना आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसके जगह पे आर स्क्वायर इंटू आर लिख दीजिए, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर, ये दोनों खत्म, माइनस वाई बाय आर, माइनस वाई बाय आर देखिए तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा वाई बाय आर साइन थीटा के बराबर, यानी कि माइनस कितना हो गया साइन थीटा। आर डेल थीटा बाय डेल एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, और इसका नाम दे दीजिए बी, तो दोनों बराबर हो गया ना ए और बी से। तो लिखिएगा ए एंड बी इंप्लाइज 1 बाय आर डेल एक्स बाय डेल थीटा बराबर आर डेल थीटा बाय डेल एक्स। प्रूव्ड। डायरेक्ट कैसे कीजिएगा, ये बोला, तो इससे तो आपका आर में रिलेशन नहीं मिला, यहां तो भाग तो आपको देने ना पड़ेगा। काहे कि आपका दो जगह थीटा है और आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर कीजिएगा कि यहां पर कीजिएगा, कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए भाग देकर एक ही बना दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि u बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई है। एक्स बाय वाई है तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन सुनिए, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, आप बोलिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई, यानी कि पहले आपको u को किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, नहीं ना, पहले y के रेस्पेक्ट में, और फिर y को आप जो हो जाएगा उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो u बराबर कितना है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स बाय वाई है। इसका नाम आप दे दीजिए एक 1 नंबर, और इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए।
पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल u बाय डेल y बराबर, देखिए सेकेंड वैसे ही टेन इनवर्स y बाय एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, नहीं ना, आप y के रेस्पेक्ट में ना कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर वैसे ही टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या नहीं, और फिर जो है y बाय एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ठीक। यहां पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, सेकेंड वैसे ही टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, वाई स्क्वायर का 2y माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर जो है x बाय वाई को किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, ठीक। देखिए तो क्या मिला, ये आपका हो गया डेल u बाय डेल y बराबर, ये तो खत्म हो गया, ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा इसको बोलिए तो देखिए 1/x एज ए कॉन्स्टेंट इट होगा बाहर, और y का कितना 1 माइनस ये हो गया 2y टेन इनवर्स x बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सुनिए x बाहर और 1/x का माइनस 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो गया, डेल u बाय डेल y बराबर 4 पावर से 1 पावर गया 3 पावर एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और टेन इनवर्स x बाय वाई माइनस, देखिए तो एगो तो खत्म ना हो गया, बल्कि माइनस गुनी माइनस कितना हो गया प्लस, ये प्लस हो गया, और एक्स वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खत्म, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए अब इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो लिखिए पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई बराबर, सुनिए इसको फर्स्ट बाय सेकेंड में तोड़िए, सेकेंड वैसे ही एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वैसे ही एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 0 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 2y कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2y कांस्टेंट बाहर, टेन इनवर्स का बोलिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और फिर जो है डेल बाय डेल एक्स ऑफ कितना एक्स बाय वाई, और फिर देखिए यहां पर जो है आपका वाई स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, नीचे वाला वैसे ही, ठीक, एक्स का 1 माइनस एक्स वैसे ही नीचे वाला का कितना 2x, क्योंकि वाई स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा है, तो इसको नोट कीजिए, तभी तो फिर आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। अच्छा बताइए तो अब क्या कीजिएगा, इसमें इसको आप क्या लिखिएगा, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, पहले आपका क्या हो गया जरा तोड़ दीजिए तो 3x पे पावर 4, हाँ या नहीं, 3x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x पे पावर 4 माइनस 2x पे पावर 4 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर, और इधर देखिए माइनस 2y वाई स्क्वायर बाहर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सुनिए 1/y आपका कांस्टेंट है बाहर, x का 1 हो गया, ठीक।
अब फिर देखिए तो यहाँ पर जरा बताइएगा तो कितना हो गया, बटे में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो है वाई गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई पे पावर 4, वाई पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको जो है ना, देखिए ई तो पहले काट दीजिए, समझ गए, डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर ऊपर कितना बच गया, x पे पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी शायद घटेगा y पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब आप ले लीजिए एलसीएम, समझे, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर, देखिए एलसीएम आपका हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स पे पावर 4 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, एगो तो बचिए जाएगा यहाँ पर, और प्लस हो गया y पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अब देखिए तो होप कि अब बन जाना चाहिए। देखिए बताइए तो क्या हुआ, जरा एक बार आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ब्रैकेट आप तोड़ दीजिए, डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर, सुनिए x पे पावर 4, इसको लिखिए x पे पावर 4 प्लस कितना, ठीक है, देखिए सुनिए ये लिख दिया ना, ये 3 से 1 गया, कितना हो गया 2 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इससे गुना कीजिए माइनस 2y पे पावर 4, और प्लस हो गया y पे पावर 4, और बटे में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों खत्म, तो आपका डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये खत्म। और इस प्रकार से ये आपका बन गया डेल एक्स डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हम लोगों को दिखाना था। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है कि u बराबर e पे पावर एक्स वाई जेड है, तो हम लोगों को दिखाना है कि डेल 3u बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स वाई जेड, 3 बार आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए, डेल 3u बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इसको कैसे आप कीजिएगा डिफ्रेंशिएट, डेल 2 बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल यू बाय डेल जेड, समझ गए, यानी कि सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ
del 2u del y del z, यानी कि फिर किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और तब फाइनली del 3u बाय del x del y del z हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको इधर से दाएं से बाएं तरफ जाते हैं हम लोग, समझ गए, यानी कि पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, और फिर x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आइए, सिंस u बराबर e पे पावर x y z है, नाम एक दे दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू z, तो डेल u बाय डेल z बराबर e पे पावर x का e पे पावर x, e पे पावर x y z, और जब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x y आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x y आपका क्या हो गया, बाहर, x y बाहर। अब देखिए, अब आप किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, y के रेस्पेक्ट में, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल बाय या डेल 2u बाय डेल y डेल z हो जाएगा, हाँ या नहीं। देखिए इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड में, हालांकि आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा बाहर, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा बाहर, y वैसे ही e पे पावर x का बोलिए तो e पे पावर x, ध्यान से देखिएगा, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट है, xz, तो इनटू xz, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वैसे फर्स्ट वैसे ही, और y का डिफरेंशिएशन कितना 1, x तो आपने पहले बाहर ले रखा है, यानी कि आपका क्या मिल गया, आपका मिल गया डेल 2u बाय डेल y डेल z बराबर, देखिए e पे पावर x y z, आपका e पे पावर x y z कॉमन, x को अंदर घुसा दीजिए, x को अंदर घुसा दीजिए तो x इंटू एक्स जेड, और y भी है नहीं, तो देखिए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, हाँ या नहीं, x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर y और कितना z, और यहां पर क्या बचा +1, हाँ या नहीं, कितना बच गया, देखिए गलती नहीं किया हम, x ओ x भी तो है, प्लस कितना बच जाएगा x, प्लस आपका हो गया x, फिर से इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल 3u बाय डेल x डेल y डेल z बराबर, देखिए सेकेंड वैसे ही एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e पे पावर x का e पे पावर x, लेकिन यहां पर वाई जेड आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट से क्या हो जाता है गुना, प्लस देखिए फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन वाई जेड आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, और x का कितना हो गया 1, x का आपका हो गया 1। अब देखिए तो डेल 3u बाय डेल x डेल y डेल z बराबर, सुनिए e पे पावर x y z बाजू में ले लीजिए, देखिए तो यहां पर क्या बचा बोलिए तो एक्स स्क्वायर वाई जेड है ना जी, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई जेड से, x है ना, किससे मल्टीप्लाई होगा वाई जेड से, ये बाहर निकल गया, क्या मिला बोलिए तो 2x y z, अब प्लस कितना हो गया 1, और हमको लगता है कि आंसर आ चुका है, डेल 3u बाय डेल x डेल y डेल z बराबर 1 प्लस 3 बार ना हो गया, तो आपका 3xyz प्लस यहाँ पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स वाई जेड, और ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, u बराबर टेन इनवर्स एक्स वाई बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। बताइए तो पहले किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और फिर आप कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन। u बराबर है टेन इनवर्स एक्स वाई बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स पहले y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल u बाय डेल y बराबर, बोलिए तो टेन इनवर्स का क्या होता है जी, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और फिर जो है आपका एक्स वाई बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में आप कीजिएगा, समझ गए। अब देखिए तो आप सुन लीजिए, डेल u बाय डेल y बराबर, बोलिए तो क्या हो गया, देखिए ये आपका जो है, ये आपका रूट और स्क्वायर दोनों ना है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलिए हाँ या नहीं। और नीचे ये भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर और कितना वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और अब देखिए तो यहां पर फर्स्ट बाय सेकेंड में तोड़िए, सेकेंड वैसे ही अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन एक्स बाहर वाई का कितना 1 माइनस एक्स वाई, वैसे ही रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वाई के रेस्पेक्ट में ये दोनों जीरो, और वाई स्क्वायर कितना 2y, और बटे में नीचे वाले का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का कितना हो गया होल स्क्वायर, समझ गए, इतना आपका आ गया। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए तो क्या मिला, तो आपको जो मिल गया डेल u बाय डेल y बराबर, बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पहले इसके नीचे वाले लिख दीजिए, नीचे वाला का आपका खत्म रूट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना हो गया, फिर यहाँ पर x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देखिए दो दो खत्म, और आपका कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर, हाँ या नहीं, एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब आपका खत्म, ये दोनों भाई साहब खत्म, तो क्या हो गया बोलिए तो डेल u बाय डेल y बराबर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस नहीं बल्कि इनटू, यहाँ पर ये भाई साहब एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे गुना कीजिए तो रूट खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना एक्स वाई स्क्वायर, माइनस हो गया एक्स वाई स्क्वायर। और जो है डेल u बाय डेल y बराबर, देखिए तो ऊपर से x कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या कॉमन वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों भाई साहब खत्म, डेल u बाय डेल y बराबर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कुछ कटेगा, इसको काट दीजिए आप, और अब जो बचा है इसको करते हैं फिर से x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। तो पहले इसको नोट कीजिए,
अच्छा क्या बचा बोलिए तो, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई बराबर क्या बच गया ऊपर एक्स, एक्स बाय 1 प्लस कितना वाई स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल टू यू बाय पहले डेल x होगा तब डेल y, समझ गए बराबर। देखिए सुनिए, ये y वाला चीज तो कांस्टेंट है बाहर, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, सेकेंड वैसे ही x का 1 माइनस, मिटा देते हैं इधर तब ना, देखिए बोलिए तो ये बाहर सेकेंड वैसे फर्स्ट का 1 माइनस फर्स्ट वैसे ही रूट एक्स का बोलिए तो 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स, फिर अंदर वाले के कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x और बटे में नीचे का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे होल स्क्वायर। पहले तो ये दोनों भाई साहब खत्म, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर देखिए 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर और नीचे रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो गया, ठीक है। और ऊपर जो है ना आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे गुना कीजिएगा तो आपका क्या खत्म हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई बराबर ये दोनों खत्म, ऊपर क्या बच गया बोलिए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। सुनिए ये हाफ पावर है और यहाँ पर एक पावर है तो जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर कितना 3/2, ये दोनों आपका हो गया कैंसिल। तो कैंसिल हो गया तो फाइनली आपका हो गया डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2। और यही हम लोगों को बोल रहा था दिखाने के लिए, ठीक है। तो मोटा मोटे इस तरह का आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ 2-4 क्वेश्चन हम पीडीएफ शेयर कर देंगे यूट्यूब लिंक पे। और अब जो अगला आपका होगा होमोजेनियस फंक्शन क्या होगा, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शन के बारे में, समझ गए। आप लोग भी देख लीजिएगा होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, यूलर्स थ्योरम सब हम लोग पढ़ेंगे।